Hello friends, today I'm going to start first chapter of 6th standard history. What, where, how and when. So friends, इस लेसन की शुरुआत रशीदा के क्वेश्चन से होती है. रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on small headlines. 100 years ago. रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. अचानक से उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर गई जिसमें लिखा था 100 years ago. जैसे ही इस हेडलाइन को वो पढ़ती है वो सोच में पड़ जाती है. वो सोचने लगती कि ये कैसे संभव होगा, कोई कैसे बताएगा कि मतलब बहुत सालों पहले या फिर 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कौन कैसे बता सकता है. इस बात को लेकर वो सोचने लगी. तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के इस लेसन की शुरुआत होती है. तो आगे बढ़ते हैं. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कैसे पता लगाए. एस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर. ओके, अगर बात कल की है, हमें कल के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन को देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़कर भी हम कल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स, अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में या फिर पिछले साल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम किसी को पूछ सकते हैं जिसकी मतलब जो याददाश्त बहुत ही अच्छी है उसको पूछ सकते हैं. अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ज़माने की वजह से हमें कोई भी जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो रही है. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, अभी ये तो बात हो गई एस्टरडे और लास्ट ईयर की, लेकिन क्या होगा जब मतलब कोई बात जो घटना है वो 100-200 साल पुरानी है, तो ये कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, मतलब हमें हमारे अतीत से, हमारे पास से हमें क्या पता लगता है. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. देखो, हमारा पास्ट, हमारी जो पास्ट हिस्ट्री होती है या हमारा जो अतीत होता है, हमारे अतीत से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं. जैसे कि व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ द क्लॉथ्स दे वर, मतलब उस समय के जो लोग हैं वो क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, priest, craft persons, artist, musicians, साइंटिस्ट. ओके, तो ये सारी जो लोग हैं, ये सारे लोगों का जनजीवन कैसे था, वो किस तरह से अपनी जिंदगी बिताते थे, इसके बारे में सारी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हमारे अतीत से प्राप्त होती है, हमारे पास से प्राप्त होती है कि उस समय में जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो कैसा अपना जीवन व्यतीत करते थे. हर्डर्स यानी जो चरवाहक है, वो चरवाहक अपनी जीवनी कैसे जीते थे, किसान कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका खान पान क्या था. रूलर्स कैसे थे, मर्चेंट्स कैसे थे, प्रीस्ट कैसे थे, क्राफ्ट पर्सन्स कैसे थे, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. ये सारी जो लोग हैं, इन सारे लोगों की जीवन शैली कैसी थी, किस तरह के लाइफस्टाइल वो जिया करते थे, ये सबकी जानकारी हमें हमारे अतीत से मिलती है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. ओके, इतना ही नहीं बल्कि उस समय में जो बच्चे होते थे वो किस तरह का गेम खेला करते थे, वो किस तरह की कहानियां सुना करते थे, या फिर वो किस तरह के नाटक देखा करते थे, किस तरह के गीत गाया करते थे. ये सारी जानकारी जो है हमें किससे प्राप्त होती है, तो हमारे अतीत से प्राप्त होती है, हमारे पास से प्राप्त होती है. यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वेयर डिड पीपल लिव, उस समय के जो लोग थे, जो प्राचीन लोग थे या एंशिएंट समय के लोग थे, वो कहाँ रहते थे. ओके, तो कहाँ रहते थे, यहाँ पर बताया गया है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. पेज नंबर 2 पर आपको एक मैप दिया गया है नर्मदा रिवर का, जिस पर आप क्या देख सकते हो, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100 years. तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, मतलब कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं. यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे.
ओके, यहाँ पर जो रहने वाले जो थे लोग, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। ओके, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब उस समय में कोई खाना बनाया नहीं जाता था या पकाया नहीं जाता था, उस समय में खाना गैदर किया जाता था। ओके, जिसका संग्रह किया जाता है, कौन से, जो जंगल में जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उसको गैदर किया जाता था। एंड दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। उनको जो वेल्थ है, वेल्थ ऑफ प्लांट्स, जो जंगल में मिलने वाले अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं उसके बारे में, उस संपत्ति के बारे में अच्छी खासी जानकारी उनको थी। एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो सारा गैदर करते थे। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। इतना ही नहीं बल्कि वो शिकार भी किया करते थे। ओके, वो शिकार भी किया करते थे। इसके बाद है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो जो दिया गया मैप है उस मैप पर आपको कौन से दो हिल्स को बताना है, फाइंड आउट करना है, एक सुलेमान हिल और किरतार हिल। तो यहाँ पर सम ऑफ द एरियाज वेयर women एंड men फर्स्ट began टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड barley। तो ये जो सुलेमान और किरतार हिल है, यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पहली बार महिला और पुरुषों ने मिलकर गेहूं और बेरली की खेती की थी, तकरीबन 8000 साल पहले। तो वो जो प्रदेश है इसी दो हिल में स्थित है। उसके साथ साथ पीपल अल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जैसे कि शीप है, गोट है, कैटल है, इन एनिमल्स को, इन जानवरों को पालते भी थे, उन्होंने पालने का काम भी किया और वो विलेजेस में रहते थे। उसके बाद बताया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो सबसे पहले आपको गारो हिल्स को लोकेट करना है टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया में विंध्या। These were some of the other areas where agriculture developed। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश है या कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो खेती है, खेती का विकास हुआ था। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। और जहाँ पर सबसे पहले राइस की खेती की गई थी वो जगह कौन सी है, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास। सबसे पहले राइस राइस की खेती की गई थी। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मैप पर दी गई रिवर इंडस जो है, रिवर इंडस को फाइंड आउट करो, साथ ही साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, जो सहायक नदियां होती है उसको ट्रेस करने को कहा गया है। तो देखो, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां मतलब होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देखो, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers। तो देखो, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। आ रही बात समझ में? तकरीबन 4700 वर्ष पहले क्या हुआ है, जो अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड हियर, मतलब क्या हुआ है, उनका विकास इसी नदी के तट पर हुआ है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। तो जो मैप दिया गया है उस मैप पर आपको क्या करना है, जो गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है कि सहायक नदियां जो होती हैं उनकी उनको आपको क्या करना है, लोकेट करना है, उसके बारे में बताना है, मैप पर दिया गया। ओके, तो देखो, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, मतलब प्राचीन समय में ये जो रिवर्स का जो भी जितना भी एरिया है, ये टू द साउथ टू द गंगा
देखो इन एंशियंट टाइम द एरियाज अलोंग these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. तो ये जो एंशियंट समय में या प्राचीन समय में ये नदियों का जितना भी हिस्सा है उसको मगध के नाम से जाना जाता था. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. अभी ये जो हिस्सा है, अभी ये जो रीजन है, ये कहाँ पर आता है? बिहार में आता है. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल. और उस समय के ये जो शासक थे, मगध के शासक, वो बहुत ही शक्तिशाली थे एंड सेटअप लार्ज किंगडम. उन्होंने बहुत ही बड़ा विशाल राज्य उन्होंने सेटअप किया था. किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल. इतना ही नहीं कि जो राज्य है उन्होंने दूसरे देशों में भी उन्होंने स्थापित किया था. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू अनदर. मतलब ये सारी जर्नी में जो लोग थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या करते थे? ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे. The hills and the high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times. कभी कभी उनको मतलब ये ट्रैवल करने के लिए हिल से गुजरना पड़ता था, बड़ी बड़ी पहाड़ों से गुजरना पड़ता था, पर्वतों से गुजरना पड़ता था, हिमालय या फिर रेगिस्तान, नदियों, बड़े बड़े समंदर. लेकिन ये जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी, बहुत ही डेंजर थी, बहुत ही खतरनाक थी, बट नेवर इम्पॉसिबल. लेकिन ये असंभव नहीं था. सो मेन एंड विमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड. सो इसी वजह से जो मैन होते थे, महिला और पुरुष दोनों भी लाइवलीहुड की मतलब खोज में वो क्या करते थे? वो जाते थे, यात्रा करते थे. आज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. कभी कभी उनको जो नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि बाढ़ है या फिर सूखा है, इनसे मतलब escape होने के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. समटाइम मेन मार्च इन आर्मीज conquering others' lands. Beside merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village. तो इस तरह से ये लोग जो है क्या करते थे? यात्राएं करते थे. कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी. इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे. साथ ही साथ जो रिलीजियस टीचर्स थे, धार्मिक गुरु, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे. ओके. एंड finally some people perhaps travel driven by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these lead to the sharing of ideas between people. और ये सारे लोग जो हैं, ये एक इन सभी यात्राओं में लोगों ने एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला. क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, उस जगह की या उस पर्टिकुलर जगह की मतलब जो भी कल्चर होती थी, वो कल्चर वो सीखते थे और अपनी कल्चर वहाँ पर वो छोड़ते थे. तो इस तरह से जो कल्चर का गिव एंड टेक है, ये यहाँ से ही शुरुआत हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिसे कहेंगे, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज. ओके, ये तो हो गया प्राचीन समय की बात, ये तो हो गया एंशियंट समय की बात. लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ओके, उनका रीजन क्या है? तो देखो, लुक एट मैप वन वंस मोर. जो हमें जो मानचित्र दिया गया है, नक्शा दिया गया है नंबर 1, उसको एक बार फिर से आप देख लो. hills, mountains and seas from natural frontiers of the subcontinent, while it was difficult to cross these frontiers. देखो एक बार फिर से मैप को आप देख सकते हो. यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र, इसलिए जो कॉन्टिनेंट में जो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं, ये नेचुरल बाउंड्रीज मतलब की गई हैं. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, है ना. ये जो नेशनल बाउंड्रीज थी, इनको पार करना ये कोई मतलब आसान बात नहीं थी. जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके. वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके. और ये कॉन्टिनेंट के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए. ओके. एंड क्रॉस द सीज
People from across frontiers also came to the continent and settled here. These movements of people enrich our culture. और ये जो सारी घटनाएं थी, इन घटनाओं की वजह से ही हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया गया. ओके, एंड पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स. और लोग क्या हो गए, लोगों ने एक तरह के लोग पत्थर को तराशने की, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे. ओके, एक दूसरे से रूबरू होते गए. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड एवर ओवर several hundreds of years. ओके, अभी ये जो पॉइंट था, इसके बाद का पॉइंट है नेम ऑफ द लैंड. ओके, नेम ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. जैसे कि हमारी जो कंट्री है भारत, इंडिया, ये दोनों नामों से परिचित है. ओके, भारत और इंडिया दोनों नामों से परिचित है. द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस. जो आज हम इंडिया नाम लेते हैं, ये जो इंडिया वर्ड है, ये जो शब्द है वो इंडस से आया है. कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. संस्कृत में जिसको सिंधु कहा जाता था, बाद में वो इंडस हो गया और इंडस से इंडिया आ गया. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलास. आपके एटलास में किसको, ईरान को और ग्रीस को आप देख सकते हो. लगभग देखो यहाँ पर अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it Indos or Indos, and the land of the east the river was called India. 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली जो ईरानिया और यूनानी के जो सिंधु को हिदोस अथवा इंदोज और नदी के पूर्व स्थित में भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था. भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था. देखो, तो भारत was used for a group of people who lived in the नॉर्थ वेस्ट. जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, उनके लिए भारत इस शब्द का प्रयोग किया जाता था. and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit. ओके, जो कि मतलब ऋग्वेदा में इसको मेंशन किया गया है. इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी हमें इसकी मतलब उल्लेख मिलता है. बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इसके बाद ये भारत देश मतलब का भारत का जो प्रयोग है वो पूरे देश के लिए किया जाने लगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. ओके, अतीत के बारे में कैसे जाने. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं. ओके, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. एक क्या है, तो उसमें से ही इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई जितनी भी पुस्तकें हैं या बुक्स है उनको ढूंढना और पढ़ना. ओके, एंड दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स. और इन सभी को मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो हाथों से लिखी वाली थी. एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु. ये मनुस्मृति जो है लैटिन वर्ड है, उनमें से मनु से वो बना गया है जिसका मीनिंग होता है हैंड. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. जनरली ये किस पर लिखे जाते थे, बुर्ज नाम का जो पेड़ की छाल है उस पर लिखे जाते थे. विच ग्रो इन द हिमालयास, जो कि जिसकी कहाँ पर बढ़ते हैं, हिमालयाज में ये इस प्रकार के आपको पेड़ मिल जाएंगे. ओके, ओवर the years many manuscripts were eaten away by insects. जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है इसके जो पत्ते हैं वो किसने, इंसेक्ट्स ने खा लिए और इस वजह से वो नष्ट हो गए. some were destroyed but many have survived. उसमें से बहुत सारे डिस्ट्रॉयड हो गए लेकिन उसमें से कुछ सर्वाइव भी कर सके. often preserved in temples and
मॉन्स्टेरीज, जो मतलब मंदिर में रखे गए थे, जो विहारों में रखे गए थे, वो मतलब जो ये थे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, वो जैसे के वैसे ही रह गए, वो प्रिजर्व कर लिए गए. Religious beliefs and practices, the lives of the kings, medicine, science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit, language used by ordinary people and Tamil. तो यहाँ पर जो जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधि तथा कई प्रकार के विषयों को इस पर चर्चा की गई मिलती है. इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य जैसे मतलब रामायण, महाभारत, कविताएं, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए थे, जबकि अन्य प्राकृतिक लैंग्वेज